नमस्कार। न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 18 अक्टूबर, दिन सोमवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। सीएम योगी आदित्यनाथ का दंगाइयों को लेकर बड़ा बयान। बोले, दंगा करोगे तो 6 पीढ़ियां भरेंगी हरजाना। किसान आज करेंगे रेल रोको आंदोलन। लखनऊ में लगी धारा 144, पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार का सहारा बनेगी यूपी सरकार, देगी आर्थिक सहायता। बरेली पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का बड़ा बयान। कहा, महंगाई नियंत्रण में है। ओम प्रकाश राजभर ने शर्तों के साथ 2022 में भाजपा के साथ आने के दिए संकेत। धर्मेंद्र प्रधान से हुई बातचीत। ये थे आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की जोरदार तैयारी के क्रम में रविवार से प्रदेश में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन की शुरुआत की। भाजपा ने 15 दिन में 27 सम्मेलन का कार्यक्रम तय किया है। लखनऊ के पंचायत भवन में रविवार को पहले सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुम्हार और प्रजापति समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रतिनिधियों को सत्ता तथा संगठन में भागीदारी की जानकारी दी। सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उससे पहले जिन लोगों ने प्रदेश और देश में शासन किया, आपने ज्यादातर इन लोगों को देखा होगा, नारा वे भी लगाते थे। नारा जो 14 में नारा बना था, सबका साथ सबका विकास का। उससे पहले प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन किया था और जिन लोगों का नारा होता था कि सबका साथ, लेकिन उनके परिवार का विकास, यानी उनके स्वयं के विकास के बारे में वे सबका साथ लेना, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत थी, वो दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी। वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर आगे बढ़ाने का कार्य करते थे और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया गया, अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना, जो भरपाई करती रहेगी। बिजली सब हर जगह सप्लाई की जा रही है, जबकि सामान्य दिनों में यही बिजली हम 7 रुपए में खरीदते हैं। लेकिन पर्व त्योहार आपका फीका न बनने पाए, इस दृष्टि से बिजली खरीदनी है, गरीबों के घरों में रोशनी देनी है और उनके उत्साह और उमंग को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए इस आयोजन को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का। 3 कृषि कानूनों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा आज रेल रोको आंदोलन कर रहा है। सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक देश भर में ट्रेनें रोककर विरोध जताया जाएगा। किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। किसान नेता गुरमान सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सभी किसान भाई स्टेशनों के पास जाकर ट्रेनें रोकेंगे। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने, एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनवाने और लखीमपुर खीरी हत्याकांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन बुलाया गया है। वहीं रेल रोको आंदोलन के बाद यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल पुलिस को आंदोलन की आड़ में अराजक तत्व के सक्रिय होने की शंका है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जुड़े तथ्यों की जानकारी देने तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिए हैं। कहीं भी गड़बड़ी करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि इसे लेकर
अलर्ट किया गया है। अधिकारियों को किसान संगठनों के पदाधिकारियों को सम्मेलन में अराजक तत्वों की गड़बड़ी करने की आशंका से जुड़े तथ्यों की जानकारी देने को कहा गया है। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिए हैं। एडीजी ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उधर लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है। किसान संगठन द्वारा बुलाए गए रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस ने कहा कि अगर कोई सामान्य स्थिति को बाधित करने की कोशिश करता है तो उस पर NSA लगाया जाएगा। कोरोना ने भारत समेत पूरी दुनिया में बहुत कहर मचाया है। इस जानलेवा बीमारी ने लाखों लोगों की जान ले ली है। अब कोरोना से मरने वालों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों का सहारा बनेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर निर्णय लेते हुए यह ऐलान किया है कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को राज्य सरकार राहत के रूप में 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक भी पात्र इस राहत राशि से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को आर्थिक मदद देने का ऐलान करते हुए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देश जारी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया, कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 50,000 रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इस राशि को देने के लिए राज्य सरकार बहुत जल्द विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगी। इसके अलावा इस आर्थिक सहायता राशि का वितरण सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जिलों के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया जाएगा। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राहत राशि के वितरण के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली जाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 को दे दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में 1,41,000 से अधिक लोगों का सैंपल टेस्ट लिया गया, जिसमें सिर्फ 10 नए कोविड के मामले सामने आए हैं। अब पूरे प्रदेश में कोविड के एक्टिव केस की संख्या सिर्फ 119 रह गई है। चुनाव की तैयारियों और संगठन को मजबूत करने के लिए बरेली पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। देश ने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया, इसलिए आपका कहना भी समझ गया मल्टी पार्टी सिस्टम रहेगा। इस मल्टी पार्टी सिस्टम में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, ये हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी है। उसके अलावा भी हमारे शासन में हम हैं, तो हमारा जो पुराना घोषणा पत्र था उसकी पूर्ति कितनी हुई, ये भी हम संगठन की बैठकों में देखते हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव में हमें हमारा घोषणा पत्र भी नया बनाना है। तो जनता से फीडबैक लेकर के, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के अच्छा घोषणा पत्र बनता है तो हम डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस देने में सक्षम हो सकते हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की पहचान भी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, लेकिन उनका कोई अध्यक्ष ही नहीं है। वहीं लखीमपुर घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करती हैं। वहीं उन्होंने महंगाई के सवाल पर कहा कि महंगाई नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को यूपी चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बरेली पहुंचे और चुनाव रणनीति पर मंथन किया। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाए, साथ ही विधायकों का फीडबैक लिया जाए। उनका कहना है कि यूपी में भाजपा चुनाव जीतेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रियंका गांधी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करती हैं। लखीमपुर घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रियंका गांधी पर सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करने का सवाल उठाया। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, लेकिन उनका कोई अध्यक्ष नहीं है। पेट्रोल, डीजल और सब्जियों पर बढ़ती महंगाई को लेकर जब केंद्रीय मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा
कि कोविड-19 के कारण कुछ दिक्कतें हुई हैं, लेकिन फिर भी महंगाई नियंत्रण में है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को फिर से साथ लाने का मन बना लिया है। यह जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री व प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। बताया जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान और ओम प्रकाश राजभर की एक दिन पहले इस मुद्दे पर बात हुई, जिसमें राजभर ने कुछ शर्तों के साथ 2022 में भाजपा के साथ जाने के संकेत दिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बातचीत के क्रम में धर्मेंद्र प्रधान ने राजभर को मिलकर चुनाव लड़ने को कहा, जिस पर राजभर ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के साथ ही बिजली और शिक्षा जैसे पार्टी के मुद्दों को मानने की बात की। धर्मेंद्र प्रधान ने राजभर की तमाम मांगों पर सकारात्मकता दिखाई है। बहुत जल्द दोनों नेता बैठकर इस मुद्दे पर बात करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान से पूर्व वाराणसी से भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने ओम प्रकाश राजभर से इस मुद्दे पर बात की थी। वहीं भाजपा सूत्रों का कहना है कि राजभर का फिर से भाजपा के साथ आना लगभग तय है। उनकी मांगों पर पार्टी विचार करेगी। सीटों को लेकर कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि इस मुद्दे पर पूछे जाने पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अभी उनका भाजपा के साथ जाने का कोई इरादा नहीं है। वह गठबंधन किससे करेंगे, 27 अक्टूबर को तय करेंगे। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों में। तब तक के लिए नमस्कार।